हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां पैसा आपकी आजादी का साधन बन जाता है, बोझ नहीं बनता। जहां सुबह आंख खुलते ही दिमाग में किसी नौकरी, किसी बॉस, किसी फिक्स टाइम का दबाव नहीं होता। जहां आपके फैसले, आपके समय और आपकी ऊर्जा पूरी तरह आपके नियंत्रण में होती है। और यही आजादी असली अमीरी की पहली पहचान है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, फिर भी आजादी से बहुत दूर रहते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, सालों तक काम करते हैं, फिर भी मन के अंदर एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। यह किताब मनी रूल्स यहीं से सोच बदलना शुरू करती है। यह किताब यह नहीं कहती कि आप बस ज्यादा मेहनत करें। ये किताब कहती है कि आप सही नियम सीखें, क्योंकि पैसा भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। और जो इन नियमों को समझ लेता है वही भीड़ से अलग निकल जाता है। लेखक साफ तौर पर कहता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे को लेकर गलत ट्रेनिंग के शिकार हैं। बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित जिंदगी जियो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि सुरक्षित दिखने वाली यह जिंदगी असल में सबसे बड़ा जोखिम होती है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी निर्भरता किसी और के सिस्टम पर होती है। जब आपकी कमाई का एक ही स्रोत होता है और वह स्रोत किसी और के हाथ में होता है, तो आप अमीर नहीं कहलाते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अमीर वही होता है जिसके पास विकल्प होते हैं, जिसके पास नियंत्रण होता है। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि अमीरी एक नंबर नहीं है, अमीरी एक मानसिक स्थिति है। अगर आपका दिमाग आजाद नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट आपको कभी आजाद नहीं बना सकता। लेखक बताता है कि अमीर लोग पैसे को जमा करने की सोच नहीं रखते, बल्कि पैसे को बढ़ाने की सोच रखते हैं। वे यह नहीं पूछते कि कितना बचाया जाए, वे यह पूछते हैं कि पैसा कैसे काम करेगा, क्योंकि बचाया हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, जबकि काम करता हुआ पैसा समय के साथ ताकतवर बनता चला जाता है। यहां पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है गरीब और अमीर सोच के बीच। गरीब सोच सुरक्षा ढूंढती है, जबकि अमीर सोच अवसर ढूंढती है। गरीब सोच डर से फैसले लेती है, जबकि अमीर सोच समझ से फैसले लेती है। ज्यादातर लोग जब कोई नया मौका देखते हैं तो उनका दिमाग सबसे पहले नुकसान गिनना शुरू कर देता है। अगर यह नहीं चला तो क्या होगा? अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा? अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो क्या होगा? और यही सवाल उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अमीर लोग वही स्थिति देखते हैं, लेकिन उनका दिमाग अलग सवाल पूछता है। अगर यह चल गया तो क्या होगा? अगर यह मौका मेरी जिंदगी बदल दे तो क्या होगा? अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? और यही सवाल उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। यह किताब सिखाती है कि पैसा बहादुरों के पास जाता है, लेकिन बहादुरी का मतलब बेवकूफी नहीं होता। बहादुरी का मतलब होता है जानकारी के साथ जोखिम लेना, नियमों को समझकर कदम उठाना। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि पैसा कभी भी मेहनत से नहीं बनता, पैसा सिस्टम से बनता है। अगर मेहनत से पैसा बनता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग ही सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। इसका कारण यह है कि वे लोग समय के बदले पैसा कमाते हैं, और समय सबसे सीमित संसाधन है। जब आपका समय खत्म हो जाता है तो आपकी कमाई भी खत्म हो जाती है। अमीर लोग समय नहीं बेचते, वे सिस्टम बनाते हैं। यह किताब आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि असली अमीरी तब आती है जब आपकी मौजूदगी के बिना भी पैसा आना बंद ना हो, जब आपकी नींद के दौरान भी पैसा आपके लिए काम करता रहे। यहीं से पहला नियम पूरी तरह साफ हो जाता है। पैसे से प्यार मत कीजिए, पैसे को अपना कर्मचारी बनाइए। पैसे को आदेश दीजिए कि वह आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए पूरी जिंदगी खटते रहें। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर भावनात्मक हो जाते हैं। वे पैसे को सुरक्षित रखने के नाम पर बैंक में सड़ने देते हैं, लेकिन पैसा पानी की तरह होता है। अगर उसे बहने नहीं दिया गया तो वह बदबू मारने लगता है। अमीर लोग पैसे को घुमाते हैं, निवेश करते हैं, रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना एक्शन के पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है। यह किताब साफ कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको पहले अपने दिमाग के नियम बदलने होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया वही देती है जो अंदर की सोच मांगती है। अब जरा ध्यान से समझिए,
क्योंकि यहीं से यह किताब असल में गहराई में उतरती है और यहीं पर वह फर्क साफ दिखाई देने लगता है जो साधारण सोच और अमीर सोच के बीच होता है। क्योंकि पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है, और जब तक दिमाग अमीरी के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई भी तरीका, कोई भी स्किल, कोई भी बिजनेस आपको आगे नहीं ले जा सकता। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा आने से पहले ही डर में जीने लगते हैं। वे भविष्य की चिंता में आज के मौके को मार देते हैं। वे यह सोचते रहते हैं कि अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरुआत करेंगे, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता, शुरुआत ही परफेक्शन को जन्म देती है। यह किताब बार बार इस बात को दोहराती है कि अमीर लोग इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, भले ही उन्हें सब कुछ पूरी तरह ना आता हो, क्योंकि वे जानते हैं कि सीख रास्ते में होती है, कुर्सी पर बैठकर नहीं। यहां दूसरा नियम सामने आता है कि पैसा उन लोगों के पास जाता है जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कोई और रिस्क ले, कोई और फैसला करे और फायदा उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अमीर लोग जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, वे जानते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा इनाम, और इसी वजह से वे फैसले लेने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि गलती भी उन्हें आगे ही ले जाएगी। लेखक यह भी बताता है कि असफलता से डरने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि हर बड़ी कमाई के पीछे असफलताओं की लंबी लाइन होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर लोग असफलता को सबक की तरह लेते हैं और बाकी लोग उसे सजा की तरह। ज्यादातर लोग एक बार गिरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। अमीर लोग गिरते हैं, उठते हैं और फिर और तेज दौड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि खेल वहीं खत्म होता है जहां आप रुक जाते हैं। यह किताब सिखाती है कि पैसा बहाने नहीं सुनता, पैसा सिर्फ एक्शन देखता है। अगर आप यह कहते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो पैसा कभी आपकी जिंदगी में टिकेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा बहादुरी और स्पष्टता की तरफ खींचता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात कहता है कि अमीर लोग अपने पैसों का पूरा कंट्रोल खुद रखते हैं। वे किसी एजेंट, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के भरोसे अपनी फाइनेंशियल जिंदगी नहीं छोड़ते। वे सीखते हैं, समझते हैं और फिर फैसले लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे सब कुछ खुद करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे बिना समझे किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पैसा अंधे भरोसे से नहीं बढ़ता, समझदारी से बढ़ता है। यहां तीसरा नियम आता है कि अगर आप पैसा संभाल नहीं सकते तो पैसा आपके पास रहेगा ही नहीं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक झटके में पैसा कमाया, लेकिन कुछ समय बाद सब खो दिया, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना नहीं सीखा। अमीर लोग पहले डिसिप्लिन सीखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से जा भी सकता है, अगर उसे नियमों में बांधकर नहीं रखा गया। यह किताब साफ कहती है कि पैसा कभी भी इमोशन को पसंद नहीं करता। जब आप गुस्से में, डर में या लालच में फैसले लेते हैं तब पैसा आपसे दूर भागता है। अमीर लोग भावनाओं को साइड में रखकर फैसले लेते हैं। ज्यादातर लोग पैसा आते ही अपनी पहचान बदलने लगते हैं। वे दिखावे में लग जाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा स्टेटस। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि दिखावा अमीरी नहीं होती, कंट्रोल अमीरी होती है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। वे सिस्टम बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें लंबे समय तक आजादी देता है। यहां चौथा नियम सामने आता है कि अपनी कमाई का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने पैसे का सम्मान नहीं करता, पैसा भी उसका सम्मान नहीं करता। बिना सोचे खर्च किया गया पैसा कभी वापस नहीं आता। अमीर लोग हर खर्च को एक सवाल की तरह देखते हैं, क्या यह खर्च मुझे आगे ले जाएगा या पीछे? अगर जवाब साफ नहीं होता तो वे रुक जाते हैं। लेखक कहता है कि अमीरी का मतलब कंजूसी नहीं होता, अमीरी का मतलब होता है होशियारी से खर्च करना, सही जगह, सही समय, सही वजह। यह किताब आपको यह भी समझाती है कि सबसे खतरनाक चीज होती है आराम की आदत। जब इंसान थोड़ी कमाई के बाद आराम करने लगता है, वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अमीर लोग आराम को मंजिल नहीं बनाते, वे आराम को इनाम की तरह देखते हैं जो सही समय पर मिलता है। गलत समय पर लिया गया आराम आपको सालों पीछे धकेल सकता है।
यहां पांचवा नियम आता है कि कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि पैसा वहीं रुक जाता है जहां सीख रुक जाती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता वह धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपने से आगे के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्किल से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। यह किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि आपकी कमाई आपके सोच के स्तर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी कमाई भी छोटी ही रहेगी। इसलिए लेखक कहता है कि बड़े सपने देखने की आदत डालिए, क्योंकि बड़ा सोचने में कोई खर्च नहीं होता, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब यहां से यह किताब और ज्यादा साफ तरीके से बताने लगती है कि पैसा सिर्फ कमाई का विषय नहीं है, बल्कि यह पावर, कंट्रोल और प्रभाव का विषय है। और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वही असल में इस खेल को जीतना शुरू करता है, क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, पैसा आपको विकल्प देता है, और विकल्प होना ही असली ताकत होती है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसे को छोटा सोचते हैं, वे उसे सिर्फ जरूरतों तक सीमित रखते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसे को प्रभाव के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज्यादा मूव करता है उतना ज्यादा असर पैदा करता है। यह किताब बताती है कि अमीर लोग कभी यह नहीं पूछते कि मुझे इससे क्या मिलेगा, वे यह पूछते हैं कि इससे कितने लोगों की समस्या हल होगी, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां वैल्यू ज्यादा होती है, और वैल्यू हमेशा समस्या सुलझाने से पैदा होती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, अमीर लोग सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सिस्टम एक बार बन जाए तो बार बार रिजल्ट देता है। और यही वजह है कि अमीर लोग एक बार मेहनत करते हैं और सालों तक उसका फल पाते हैं। यहां लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि अगर आपकी इनकम सिर्फ आपकी मौजूदगी पर निर्भर है तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते, चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि जिस दिन आप रुकेंगे उस दिन पैसा भी रुक जाएगा। अमीर लोग ऐसी इनकम बनाते हैं जो उनके बिना भी चलती रहती है। वे खुद को हर जगह जरूरी नहीं बनाते, वे खुद को रिप्लेसेबल बनाते हैं, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर लोग समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए वे हर फैसले में यह देखते हैं कि यह उन्हें समय देगा या समय छीनेगा। ज्यादातर लोग पैसा बचाने के चक्कर में समय गंवा देते हैं। अमीर लोग समय बचाने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही जगह खर्च किया गया पैसा उन्हें कई गुना समय वापस देगा। यहां छठा नियम सामने आता है कि अपने समय की कीमत समझिए, क्योंकि जो इंसान अपने समय को सस्ता बेचता है वह कभी महंगा नहीं बन सकता। अमीर लोग हर काम खुद नहीं करते, वे सही लोगों को सही काम सौंपते हैं। इसका मतलब आलस नहीं होता, इसका मतलब होता है फोकस, क्योंकि अमीर लोग वही काम खुद करते हैं जहां उनका दिमाग सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकता है। बाकी सब काम सिस्टम को सौंप देते हैं। यह किताब यह भी सिखाती है कि पैसा अकेले नहीं आता, पैसा नेटवर्क के साथ आता है। जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वही आपके सोच का स्तर तय करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर में जीते हैं, रिस्क से भागते हैं, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वही सीख लेता है, चाहे आप कितना भी खुद को अलग मान लें। अमीर लोग जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उनसे आगे होते हैं, जो उन्हें चुनौती देते हैं, जो उन्हें असहज महसूस कराते हैं, क्योंकि वहीं असहजता ग्रोथ लाती है। यहां सातवां नियम आता है कि अपनी संगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी आमदनी और आपकी सोच दोनों आपके आसपास के लोगों का आईना होती हैं। लेखक यह भी बताता है कि अमीर लोग कभी भी खुद को पीड़ित नहीं मानते, वे हालात को दोष नहीं देते, सरकार, सिस्टम, किस्मत या दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। वे जानते हैं कि जब तक जिम्मेदारी बाहर रहेगी तब तक ताकत भी बाहर रहेगी। जिम्मेदारी लेना भारी जरूर लगता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आपको कंट्रोल देती है, और कंट्रोल ही अमीरी की असली जड़ है। यह किताब साफ कहती है कि पैसा बहाने पसंद नहीं करता। अगर आप हर चीज का कारण दूसरों को बना देंगे तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा उन लोगों की तरफ जाता है जो फैसले लेते हैं, बहाने नहीं बनाते।
यहां 8वां नियम सामने आता है कि खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस, कोई भी मौका आपको आगे नहीं ले जा सकता। अमीर लोग खुद पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हालात बदल सकते हैं, बाजार गिर सकता है, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग मजबूत है तो वे हर हालात से निकल सकते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। आत्मविश्वास तैयारी से आता है, सीखने से आता है, एक्शन लेने से आता है। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास का इंतजार करते हैं, अमीर लोग एक्शन लेते हैं और आत्मविश्वास खुद बन जाता है। यहां लेखक एक बहुत जरूरी बात कहता है कि पैसा कभी भी आराम पसंद लोगों के पास नहीं टिकता। जो इंसान जल्दी संतुष्ट हो जाता है वही सबसे जल्दी रुक जाता है। अमीर लोग कभी भी यह नहीं कहते कि अब बहुत हो गया। वे हमेशा पूछते हैं, अगला स्तर क्या है, अगला सिस्टम क्या है, अगला कदम क्या है। यह लालच नहीं होता, यह विकास की भूख होती है, और यही भूख उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रहती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि अमीरी का मतलब यह नहीं कि आप कभी रुकें ही नहीं, बल्कि अमीरी का मतलब यह है कि आप रुकने का फैसला खुद लें, मजबूरी में नहीं। यहां 9वां नियम सामने आता है कि अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने फैसले दूसरों को सौंप देते हैं उसी दिन आप अपनी आजादी भी सौंप देते हैं। अमीर लोग सलाह जरूर लेते हैं, लेकिन अंतिम फैसला खुद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी उनकी है और परिणाम भी उन्हें ही भुगतने हैं। यह किताब धीरे धीरे आपको यह महसूस कराती है कि अमीरी बाहर की चीज नहीं है, यह अंदर की तैयारी है। जब अंदर का इंसान बदलता है तब बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। अब इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है, जहां लेखक यह साफ कर देता है कि पैसा असल में आपकी पहचान का एक्सटेंशन होता है। आप खुद को अंदर से जैसा देखते हैं, पैसा बाहर वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो पैसा भी आपके पास छोटा ही रहेगा, और अगर आप खुद को बड़ा सोचने की अनुमति देते हैं तो पैसा भी आपके साथ वैसा ही खेल खेलता है। ज्यादातर लोग बाहर से अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को योग्य नहीं मानते, और यही अंदर की कमी बाहर की कमाई को खा जाती है, क्योंकि पैसा उन हाथों में टिकता है जो खुद को संभालना जानते हैं। लेखक कहता है कि अमीर लोग पहले खुद को उस लेवल पर देखना शुरू कर देते हैं जहां वे जाना चाहते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि पैसा आए तब मैं वैसा बनूंगा। वे पहले वैसा सोचते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, और पैसा धीरे धीरे उस पहचान के साथ जुड़ जाता है। यह किताब बताती है कि आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है। आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं वही आपकी फाइनेंशियल किस्मत की नींव बनती हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। अमीर लोग अलग होते हैं तो आप खुद को उसी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अमीर लोग अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वे यह नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, वे कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं। वे यह नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, वे कहते हैं मैं अभी सही मौके की तैयारी कर रहा हूं। यह कोई मोटिवेशनल खेल नहीं है, यह मानसिक ट्रेनिंग है, क्योंकि दिमाग वही रास्ते ढूंढता है जो आप उसे दिखाते हैं। यह किताब यह भी समझाती है कि पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो खुद को लगातार पीड़ित साबित करते रहते हैं, जो हर हालत में कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बहाने दिमाग को कमजोर बना देते हैं और कमजोर दिमाग पैसा संभाल नहीं सकता। अमीर लोग हालात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं कि आज की स्थिति स्थायी नहीं है, और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यहां लेखक यह भी कहता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आप वही इंसान नहीं रह सकते जो आप अभी हैं, क्योंकि नया स्तर नया व्यवहार मांगता है, नया अनुशासन मांगता है, नया सोचने का तरीका मांगता है। ज्यादातर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि बदलाव में पुरानी पहचान मरती है और दिमाग को यह मौत जैसा लगता है। लेकिन अमीर लोग इस मौत से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि कुछ पुराना छोड़े बिना कुछ नया नहीं आता। यह किताब यह भी बताती है कि पैसा सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं, जो डर में आकर फैसले नहीं बदलते, जो लालच में आकर नियम नहीं तोड़ते। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, मौके आते जाते रहते हैं,
लेकिन जो इंसान अपने नियमों पर टिका रहता है वही लंबे समय तक खेल में बना रहता है। यहां लेखक यह भी साफ करता है कि जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे खतरनाक सोच होती है, क्योंकि ये आपको शॉर्टकट की तरफ खींचती है और शॉर्टकट ज्यादातर बार आपको वहीं वापस छोड़ देते हैं जहां से आप चले थे। अमीर लोग तेज नहीं चलते, वे लगातार चलते हैं। वे छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कंपाउंडिंग सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर ताकत होती है। यह किताब सिखाती है कि पैसा शोर नहीं करता, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, और जो लोग शोर मचाने लगते हैं वे अक्सर असल खेल से बाहर हो चुके होते हैं। यहां यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अपनी जीत को छुपाकर रखते हैं और अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अहंकार पैसा डुबोने का सबसे तेज तरीका है। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं वैसे ही खुद को एक्सपर्ट मानने लगते हैं और यहीं से गिरावट शुरू होती है। लेकिन अमीर लोग हर लेवल पर खुद को स्टूडेंट मानते हैं। यह किताब बार बार याद दिलाती है कि बाजार किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन वह नियमों का सम्मान जरूर करता है। जो इंसान नियमों के साथ चलता है, बाजार उसे मौका देता है। यहां लेखक यह भी कहता है कि पैसा अकेले मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा धैर्य का इनाम है। जो इंसान इंतजार कर सकता है वही बड़ा खेल खेल सकता है। ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और इसी जल्दी में गलत फैसले कर बैठते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि सही चीज समय लेती है, इसलिए वे दबाव में नहीं आते। यह किताब यह भी सिखाती है कि आपको हर मौके पर कूदने की जरूरत नहीं है। सही मौका वही होता है जहां नियम आपके पक्ष में हो और जोखिम समझ में आ रहा हो। अमीर लोग नो कहना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर हां उनकी ऊर्जा और फोकस को तोड़ देता है, और फोकस टूटते ही पैसा भी रास्ता बदल लेता है। यहां से किताब धीरे धीरे यह साफ करती है कि असली अमीरी दिखती नहीं है, असली अमीरी महसूस होती है। जब आपके फैसले डर से नहीं, आजादी से आते हैं, जब आपका समय आपके नियंत्रण में होता है, जब आपका भविष्य किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं होता। और यही वह बिंदु है जहां यह किताब आपको चुपचाप यह एहसास कराती है कि अगर आप अब भी वही सोच लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी। लेकिन अगर आपने यहां से अपनी सोच बदल ली तो आने वाले साल बिल्कुल अलग कहानी लिख सकते हैं। अब यह किताब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां लेखक बहुत साफ शब्दों में यह कह देता है कि पैसा आपकी आदतों का आईना होता है। आप रोज क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, किन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और किन चीजों पर ध्यान देते हैं, वही सब मिलकर तय करता है कि पैसा आपके पास आएगा या आपसे दूर रहेगा। ज्यादातर लोग बड़ी कमाई के सपने देखते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की आदतें बहुत छोटी होती हैं। वे वही काम बार बार करते रहते हैं जो उन्हें वही नतीजे देता है, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। जबकि अमीर लोग जानते हैं कि बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। यह किताब सिखाती है कि अमीर लोग अपनी सुबह को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो इंसान अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल में करता है वही अपने भविष्य को भी कंट्रोल कर सकता है। वे सुबह उठकर सबसे पहले दुनिया का शोर नहीं सुनते, बल्कि अपने दिमाग को सही दिशा देते हैं। ज्यादातर लोग उठते ही फोन खोल लेते हैं, दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं और बिना कुछ किए थक जाते हैं। लेकिन अमीर लोग सुबह अपने लक्ष्य को याद करते हैं, अपने नियमों को दोहराते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि उन्हें किस तरह का इंसान बनना है। यह कोई रूटीन नहीं होता, यह पहचान की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जो इंसान रोज खुद को वही पहचान याद नहीं दिलाता वह धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाता है। यह किताब यह भी बताती है कि अमीर लोग अपने खर्चों को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। वे पैसा कहां जा रहा है इस पर नजर रखते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि कंट्रोल की वजह से। क्योंकि जिसे कंट्रोल पसंद नहीं होता, पैसा उसे पसंद नहीं करता। ज्यादातर लोग पैसा आते ही रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा आते ही और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली परीक्षा पैसा आने के बाद शुरू होती है। यहां लेखक यह भी कहता है कि कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन बिना समझ के लिया गया कर्ज आपकी आजादी को धीरे धीरे खा जाता है। अमीर लोग कर्ज को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सहारे की तरह नहीं।
वे कर्ज तभी लेते हैं जब उससे सिस्टम बनता हो, उससे वैल्यू बनती हो। सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए लिया गया कर्ज आपको दिखावे में ऊपर और असलियत में नीचे ले जाता है। यह किताब साफ सिखाती है कि दिखावे और अमीरी का कोई रिश्ता नहीं होता। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह फंसे होते हैं, और कई लोग साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह आजाद होते हैं। अमीर लोग दूसरे प्रकार के इंसान होते हैं। वे खुद को साबित करने में नहीं लगते, वे खुद को मजबूत बनाने में लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत चुपचाप बढ़ती है। यह किताब यह भी बताती है कि पैसा हमेशा उस इंसान की तरफ जाता है जो समस्या को अवसर की तरह देखता है। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन अमीर लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गिरावट अपने साथ मौका लेकर आती है। यहां लेखक यह भी समझाता है कि डर और जानकारी एक साथ नहीं टिकते। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपने होमवर्क नहीं किया या आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। अमीर लोग बिना समझे कभी बड़ा कदम नहीं उठाते। वे रिस्क लेते हैं, लेकिन अंधे होकर नहीं। वे हर कदम से पहले नियम देखते हैं, नंबर देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं, क्योंकि भावनाओं से लिया गया फैसला ज्यादातर पछतावे में बदल जाता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो हर समय शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में सीख नहीं होती, और जहां सीख नहीं होती वहां टिकाव नहीं होता। अमीर लोग प्रक्रिया से प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि रोज का काम ही उन्हें वहां ले जाएगा जहां वे पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वे रोज वही छोटे सही कदम उठाते रहते हैं, चाहे मन करे या न करे। यहां लेखक यह भी कहता है कि मोटिवेशन एक झूठा सहारा है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन सिस्टम और आदतें हमेशा साथ रहती हैं। अमीर लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन मन नहीं करेगा उसी दिन असली काम होगा, क्योंकि वही दिन उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि पैसा कभी भी भीड़ के पीछे नहीं जाता। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है, तब अमीर लोग रुककर सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भीड़ सुरक्षित दिखती है, लेकिन मुनाफा हमेशा अलग रास्ते पर होता है। वे अकेले फैसले लेने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव पहले अकेलेपन से ही गुजरता है। यहां से किताब यह साफ कर देती है कि अगर आप हर किसी की तरह सोचेंगे तो हर किसी की तरह ही जिंदगी जिएंगे, और अगर आप अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं तभी अलग नतीजे मिलेंगे। इस पूरी किताब का सार यही है कि पैसा कोई जादू नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है, और न ही यह सिर्फ मेहनत का इनाम है। पैसा एक नियम आधारित सिस्टम है, और जो इंसान इन नियमों को समझ लेता है वही धीरे धीरे भीड़ से अलग निकल जाता है। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि अमीरी बाहर की चीज नहीं है, यह अंदर की तैयारी है। जब तक इंसान अपने डर, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पहचान नहीं बदलता, तब तक उसकी कमाई भी नहीं बदलती। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, जो फैसले लेना जानते हैं, और जो अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को ही सौंपते, क्योंकि जिस दिन कंट्रोल बाहर चला जाता है उसी दिन आजादी भी खत्म हो जाती है। अमीर लोग पैसा कमाने से पहले खुद को तैयार करते हैं। वे सीखते हैं, सिस्टम बनाते हैं, अनुशासन अपनाते हैं, और सबसे जरूरी बात यह कि वे भावनाओं से नहीं, नियमों से फैसले लेते हैं। यह किताब साफ बताती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत दिशा में की गई मेहनत आपको सिर्फ थकान देती है, आजादी नहीं। अमीर लोग समय को सबसे कीमती मानते हैं। वे अपने समय को सस्ते में नहीं बेचते। वे सिस्टम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और ऐसी इनकम तैयार करते हैं जो उनकी मौजूदगी के बिना भी चलती रहती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि दिखावा और अमीरी का कोई रिश्ता नहीं होता। असली अमीरी शांत होती है, नियंत्रित होती है, और अंदर से मजबूत होती है। पैसा उन लोगों से दूर रहता है जो बहाने बनाते हैं, जो हालात को दोष देते हैं, और जो जल्दी नतीजे चाहते हैं, क्योंकि पैसा धैर्य, अनुशासन और स्पष्टता को पसंद करता है। अमीर लोग रोज अपनी पहचान की प्रैक्टिस करते हैं। वे सुबह उठकर खुद को याद दिलाते हैं कि उन्हें किस तरह का इंसान बनना है, क्योंकि वही पहचान उनके फैसलों को दिशा देती है।
यह किताब यह भी समझाती है कि कर्ज टूल हो सकता है, लेकिन सहारा नहीं, और खर्च आजादी दे सकता है, लेकिन तभी जब वह सही जगह सही वजह से किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो सीखना कभी बंद नहीं करते, जो खुद को हर स्तर पर स्टूडेंट मानते हैं और जो हर गिरावट में भी मौका ढूंढ लेते हैं। यह पूरी किताब आपको चुपचाप यह एहसास कराती है कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप आज अपने नियम बदल लेते हैं तो आने वाला कल बिल्कुल अलग हो सकता है। अंत में लेखक यही कहना चाहता है कि अमीरी कोई मंजिल नहीं है, यह एक तरीका है सोचने का, जीने का और फैसले लेने का। और जिस दिन आप यह तरीका सीख लेते हैं, उसी दिन से पैसा आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यहीं पर यह पूरी यात्रा पूरी होती है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल दिया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम सोच बदलते हैं। यहां हम किताबों के असली मतलब को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। हर वीडियो आपको एक नई दिशा देगा, एक नई समझ देगा और एक नया नजरिया देगा। इसलिए जुड़े रहिए टॉप बुक समरी के साथ, क्योंकि यहां हर किताब आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब, एक और गहरी सीख और एक और नई सोच के साथ।